वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं जो वन लीनियर एमसीक्यूज हैं 40 उनके बारे में, यानी 40 से एक लाइन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको और अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर है, शक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधारण शक्ति और एक विस्फोटक शक्ति। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लचक कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका भी राइट आंसर है, ये भी दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ जीती गई? इसका उत्तर है, वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई एटन के खेल मैदानों पर जीती गई। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्मी में अभ्यास करने से क्या हो सकता है? इसका आंसर है, अत्यधिक गर्मी में अभ्यास करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक सर्दी में अभ्यास करने से क्या हो सकता है? इसका आंसर है, अत्यधिक सर्दी में अभ्यास करने से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस विधि में शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो सकता है? तो इसका उत्तर है, सर्किट या परिधि प्रशिक्षण विधि में शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो सकता है, यानी जो सर्किट ट्रेनिंग है उसमें बॉडी के सभी पार्ट्स का अभ्यास हो सकता है, एक्सरसाइजेज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? यानी जो एंड्योरेंस है उसके टाइप्स पूछे हैं। तो सहनशीलता 3 प्रकार की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिम्नास्टिक द्वारा किस शारीरिक पुष्टि के घटक में वृद्धि होती है? यानी जिम्नास्टिक से विच कंपोनेंट ऑफ बॉडी इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जिम्नास्टिक। इसका राइट आंसर है, जिम्नास्टिक द्वारा लचक में वृद्धि होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी में जो है वो वृद्धि होती है, लचक में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस योग्यता में प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार के बिना रोक टोक के की जाती है? इसका आंसर है, लचक में प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना रोक टोक के की जा सकती है, यानी विदाउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है, स्थिर शक्ति का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक शक्ति या क्षमता है, यानी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उसमें हमारी बॉडी जो है वो एक स्थिर अवस्था में यानी स्टैटिक पोजीशन में रहती है, जैसे दीवार को धक्का मारना या प्लैंक करना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1980 के दशक से पूर्व शारीरिक पुष्टि के कितने तत्व या घटक समझे जाते थे? तो इसका उत्तर है, 1980 के दशक से पूर्व शारीरिक पुष्टि के 5 तत्व या घटक समझे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के विकास का एक सिद्धांत बताइए। तो शारीरिक पुष्टि के विकास है उनका जो सिद्धांत है उनमें से कोई भी सिद्धांत बताना है। इसका आंसर यहाँ पर विभिन्नता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है, गति सर्वाधिक किस प्रणाली पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है, गति सर्वाधिक मांसपेशी प्रणाली पर निर्भर करती है, यानी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है मोस्टली, ये पूछा है। तो इसका उत्तर होगा, ये टाइप्स ऑफ मसल्स पर डिपेंड करती है, यानी जो मसल फाइबर होते हैं वो किस प्रकार के हैं, जैसे वाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, इनमें से कौन से हैं उन पे गति डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, सहनशीलता को कैसे मापा जाता है? हाउ एंड्योरेंस इज मेजर्ड। तो सहनशीलता को पुनरावृत्ति की संख्या द्वारा मापा जा सकता है, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन, इसके द्वारा माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिभार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी ओवरवेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? अतिभार सघनता द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी डेंसिटी के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायवीय क्रियाओं में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी एरोबिक एक्सरसाइजेज में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज़ यूज्ड इन एरोबिक एक्सरसाइज। तो इसका आंसर होगा, वायवीय क्रियाओं में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है।
ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एरोबिक एक्सरसाइजेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी खिलाड़ी की स्फूर्ति को कैसे परखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है साइड स्टेप परीक्षण से खिलाड़ी की स्फूर्ति को परखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक पुष्टि का कोई एक घटक बताए। कोई भी एक घटक बताना है। जैसे पहले हमने विभिन्नता का सिद्धांत बताया था, इसमें सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थ्रो करने के लिए किस प्रकार की शक्ति आवश्यक होती है? तो थ्रो करने के लिए विस्फोटक शक्ति आवश्यक होती है, यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर द थ्रो। आज का ये 20वां क्वेश्चन है, पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं? यानी टाइप्स ऑफ मसल फाइबर है, उनके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है पेशीय रेशे 2 प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, ये 2 प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर जिनमें होते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, यानी जो लंबी दूरी की दौड़े हैं वो आसानी से दौड़ सकते हैं। और जिनमें वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो स्प्रिंटर होते हैं, या तेज़ गति की जो दौड़े हैं या जो स्पीड वर्क होते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्थिर शक्ति को किस प्रकार मापा जाता है? यानी जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसको कैसे मेजर करते हैं? इसका उत्तर है स्थिर शक्ति को डायनमोमीटर द्वारा नापा जाता है। यानी विद द हेल्प ऑफ डायनमोमीटर वी कैन मेजर द स्टैटिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, कैलिस्थेनिक्स में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? एंड विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इज यूज्ड इन कैलिस्थेनिक? तो इसका उत्तर है कैलिस्थेनिक्स में हल्के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी लाइट इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन कैलिस्थेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य किस प्रकार के व्यायाम हैं? तो जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य लयबद्ध एवं तालबद्ध व्यायाम हैं, यानी रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताए। तो इसका राइट आंसर है पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम, यानी रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक अंगों का विकास किससे होता है? तो इसका उत्तर है नियमित व्यायाम गतिविधियों एवं संतुलित व पौष्टिक आहार से शारीरिक अंगों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? तो इसका उत्तर है हाँ, शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, क्या जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है? तो इसका उत्तर भी हाँ, जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में शक्ति किससे पैदा होती है? इसका राइट आंसर है हमारे शरीर में शक्ति मांसपेशियों से पैदा होती है, यानी जो मसल्स हैं उनसे पैदा होती है। अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है? तो शक्ति को पौंड या डाइन इकाई से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी शक्ति गति एवं शक्ति की योग्यताओं का संयोग होती है? यानी विच स्ट्रेंथ इज द कंपोजिशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ एबिलिटी? तो इसका राइट आंसर है विस्फोटक शक्ति, यानी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है वो गति एवं शक्ति की योग्यताओं का संयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? तो जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? यानी स्पीड स्ट्रेंथ इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। तो गतिशील शक्ति एक आइसोटोनिक शक्ति है, यानी इसमें आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है, खींचने यानी पुलअप तथा धक्का लगाने यानी पुशअप में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? यानी पुलअप और पुशअप में कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? तो खींचने और धक्का लगाने यानी पुलअप और पुशअप में गतिशील शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रो या फेंकने के लिए कौन सी गति की आवश्यकता होती है, अथवा गोला फेंकने में किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है?
तो इसमें गोला हो या डिस्कस हो या जेवलिन हो, ये जो भी थ्रोइंग इवेंट्स हैं उनमें गतिशील शक्ति यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, थ्रोइंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ऊंची कूद यानी हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट में उतरते समय कौन सी शक्ति प्रयोग होती है, यानी लैंडिंग के टाइम कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊंची कूद, ट्रिपल जंप तथा पोल वॉल्ट में उतरते समय अधिकतम शक्ति प्रयोग होती है, यानी इन सभी में लैंडिंग के समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य से जुड़ी रहती है। तो साधारण शक्ति हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य के साथ जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होता है। तो इसका उत्तर है सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। आज का ये 38वां और 38 नंबर क्वेश्चन है तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक होना चाहिए, यानी विच फिजिकल कंपोनेंट मस्ट बी फॉर लर्निंग द बैक स्ट्रोक इन स्विमिंग। तो तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में लचक होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वी रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न बैक स्ट्रोक इन स्विमिंग। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक योग्यता के कौन से अंग को आंतरिक बल या स्टेमिना भी कहा जाता है। तो जो सहनशीलता यानी एंड्योरेंस है उसको आंतरिक बल या स्टेमिना भी कहते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 है साइकिलिंग शारीरिक पुष्टि के किस अवयव के लिए महत्वपूर्ण है। तो साइकिलिंग शक्ति व सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है, यानी फॉर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस साइकिलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये थे आज के हमारे 40 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन हमसे पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।